अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से आप नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इन्वेस्टिगेटिव खबरें जानते रहते हैं, लेकिन आज खसूसी तौर पे ईरान और इसराइल तनाज़े के हवाले से और फ़लस्तीन और लबनान में इस वक्त क्या चल रहा है, एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स आपके सामने लेके आया हूँ, वो आपके सामने रखूंगा ताकि मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त है वो आपको समझने में आसानी हो। आलमी दुनिया क्या कर रही है, मुस्लिम वर्ल्ड कितनी इस हवाले से फिक्रमंद है, संजीदा है, और रोजाना की बुनियाद पे जो मामला सामने आ रहे हैं उनकी एक झलक आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस मामले पे कि जो इस्माइल कानी कुछ फोर्स के सरबराह हैं इस वक्त, उनके बारे में बताया ये जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए लोगों को, और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जा रहा है कि उन्होंने गद्दारी किया और उनकी वजह से हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई, या इससे पहले जो है ईरानी सदर उनका जो जहाज तबाह हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं इनका नाम आता है, और उसके साथ साथ इस्माइल हानिया का मामला, उनकी शहादत, ये सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं उन पे। इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है और किस हद तक ये प्रोपेगेंडा है या वाकई ये सारा कुछ जो है वो इस्माइल कानी ने किया, और इस्माइल कानी इस वक्त कहाँ पे हैं, ये कहानी हम आपको सुनाएंगे। और फिर उसके साथ साथ एक और मामला जो है वो है कि लबनान में ईरान के जो ईरान में इस्लामी शूरा काउंसिल यानी ईरानी पार्लियामेंट है उसके चेयरमैन पहुंचे हैं और उस जगह पहुंचे हैं जहां पे हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया था, और खुद अपना जहाज लेके गए हैं प्रवास करते हुए। और फोर्सेस, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से अभी मैं आपके सामने नहीं ला रहा, वो फोर्सेस मेरे पास मौजूद हैं जो एक तरफ ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, एक तरफ इसराइल का बिल्कुल सामने अटैक हो रहा है, और वो अपना जहाज खुद उड़ाए जा रहे हैं। वो क्योंकि वलायत फ़की जो है रहबर मुअज़्ज़म ईरान के, उनका क्या पैगाम उन्होंने दिया और आने वाले दिनों में लबनान क्या करने जा रहा है, ये वो तमाम तफसीलात हैं जो दूसरे हिस्से में हम आपके सामने रखेंगे। ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये स्पीकर है, ये इससे पहले तेहरान के मेयर रह चुके हैं और एरोस्पेस जो है उसके सरबराह भी रह चुके हैं। तो पहला जरा आपको बताते हैं इस्माइल कानी के बारे में। इसराइली मीडिया और इसराइल से रिलेटेड जो मीडिया हाउसेस हैं वो एक स्टोरी ये दे रहे हैं कि ईरान ये समझता है कि इस्माइल कानी जो है वो ऐसे गद्दार शख्स हैं जिन्होंने ईरान को बिट्रे किया है, और उन्होंने जासूसी किया है मुख्तलिफ मौके पे मोसाद को, और उनके जरिए मोसाद जो है वो पहुंची जनाब अली हसन नसरुल्लाह तक, और हसन नसरुल्लाह की शहादत जो है उसमें इस्माइल कानी का कहीं ना कहीं किरदार है। ना सिर्फ हसन नसरुल्लाह की शहादत बल्कि उससे कबल ईरानी जो प्रेसिडेंट थे उनका जो त्यारा क्रैश हुआ था अजरबैजान से आते हुए, उसमें भी इस्माइल कानी का हाथ है, यानी उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दी थी। और फिर इस्माइल हानिया के हवाले से भी हमास के जो सरबराह थे जो ईरान में हिट हुए, जो नए सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में आए थे, उस हवाले से भी बताया ये जा रहा है। इसराइली मीडिया और इसराइली नवाज मीडिया यानी प्रो इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि इस्माइल कानी जो कुछ फोर्स के सरबराह थे वो उसमें मुलव्वस थे, और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको मतलब आप जैसे कहते हैं ना जिस्मानी रिमांड में वो है, और उनको हार्ट अटैक भी हुआ है। ये वो है जो इसराइली मीडिया स्टोरी दे रहा है। अब हमने इस हवाले से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की है, हमने ईरानी जराये से बात की है, हमने सफारती जराये से बात की है, और उसके बाद जो स्टोरी हमारे सामने आई है वो अब हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। ये कौन है जो है इस्माइल कानी? ये इस्माइल कानी जनरल कासिम सुलेमानी, जब उनकी शहादत होती है उसमें भी वैसे इनका नाम कहीं कहीं लिया जा रहा था इसराइली मीडिया की जानब से। कासिम सुलेमानी की जब शहादत होती है तो इनको कुछ फोर्स का सरबराह मुकर्रर किया जाता है। कुछ फोर्स का सरबराह कैसे मुकर्रर होता है? ये कोई सीनियरिटी में जो शख्स हो उस तरह होता है? नहीं जी, इस तरह नहीं होता। कुछ फोर्स का सरबराह जो होता है वो डायरेक्ट वलायत फ़कीह जो होते हैं उसकी वो अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी ये अपॉइंटमेंट जो है ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनाई, उन्होंने जनाब अली ये अपॉइंटमेंट की है इस्माइल कानी की। अब जनाब अली आगे चलते हैं, इन जो इल्जामात है उनमें कितनी सच्चाई है। ईरान की अखबारों में आज एक इस्माइल कानी के साथ जो है वो
मुख्तलिफ अलकाबात लगा के पूरे पूरे सफ़े छापे गए हैं इस्माइल जो कानी हैं उनकी तस्वीरें, और उनको ज़मीन का बेटा और ज़मीन के लिए लड़ने वाला इस तरह के फ़ारसी में खिताब दिए गए हैं, और वो आज पब्लिश हुए हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि कहा यह जा रहा है, जो मेरी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई, इंटेलिजेंस ज़राए से, उनका ये कहना है कि ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इस्माइल कानी सामने आए, क्योंकि इसराइल जो है वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि इस्माइल कानी की लोकेशन वो मालूम कर सके, इस्माइल कानी कहाँ है वो लोगों के सामने आए। एक बार अगर वो जब सामने आ जाएंगे तो उसके बाद फिर उनको फॉलो करना या उनकी सर्विलांस करना या उनकी जासूसी करना आसान हो जाएगा। इसराइल पूरी कोशिश के बावजूद इस्माइल कानी के बारे में नहीं जान सका है कि इस्माइल कानी इस वक्त कहाँ है, तो इसलिए एक प्रोपेगेंडा वार जो है मीडिया के जरिए ये शुरू की गई, और खास करके कुछ अरब ममालिक में जो इसराइली बैक्ड जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वेबसाइट हैं, उनके जरिए इनको बढ़ाया गया। अब जनाब अली सिर्फ ये नहीं हो रहा, बल्कि इस्माइल कानी को जो है वो ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर के रोज एक आला अवार्ड दिया जा रहा है। आला अवार्ड जो है उसको तमगे फतह का नाम दिया गया है। तमगे फतह जो है मुमकिन तौर पे पीर के रोज इस्माइल कानी को मिल सकता है। ये तमगे फतह यूं समझे कि निशान हैदर जिस तरह पाकिस्तान में दिया जाता है, यानी ईरान का सबसे बड़ा जो है वो एक अवार्ड है या एक तमगा है, और ये तमगा जो है इसकी मंजूरी जो है आयतुल्ला अली खामेनाई की तरफ से दी जाती है। और जरा ये बता रहे हैं ईरानी कि आयतुल्ला अली खामेनाई ने इस्माइल कानी को, जिनके बारे में इसराइल ये जो है वो प्रोपेगेट कर रहा है कि वो इसराइल के एक जासूस थे और ईरान को पता चल गया और सारी किलिंग में उनकी सहूलतकारी थी, उनको देने जा रहे हैं। अब इससे पहले अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कितने लोगों को ये तमगा मिल चुका है, तमगा फतह यानी कॉन्कायर जो है मेडल किन किन को मिल चुका है, तो वो सिर्फ एक शख्स को मिला है, और उस शख्स का नाम जनरल हाजी ज़ादा है। जनरल हाजी ज़ादा कौन है? जनरल हाजी ज़ादा जो है वो इस वक्त एरोस्पेस के सरबराह है। वही एरोस्पेस जिसके सरबराह मोहम्मद बाकर कालीबाफ जो ईरानी स्पीकर हैं शूरा के यानी पार्लियामेंट के, वो उनकी स्टोरी आगे मैं जाके आपको बताता हूँ, जो आज वो प्रवास कर रहे थे लबनान में। तो उनको ऑपरेशन वादा स्वादिक वन यानी वादा सच्चा करने वाले वन, वो जो पहले इसराइल पे अटैक हुआ था, वादा सादिक 2 जो अभी इसराइल पे अटैक हुआ है, वादा सादिक 1 और वादा सादिक 2 ऑपरेशन कामयाबी से करने पर एरोस्पेस के सरबराह जो है जो जनरल हाजी ज़ादा है, उनको तमगा फतह दिया गया था और दूसरा इनको दिया जा रहा है। तो आप फिर सोच लें कि अगर इनको ईरानी सुप्रीम लीडर तमगा फतह दे रहे हैं, ईरान की अखबारें इनको जमीन का बेटा और जमीन के लिए लड़ने वाला और फातिह करार दे रहे हैं, तो ईरान में इसका क्या मतलब है। लेकिन आलमी दुनिया में इसराइल जो है वो अपने प्रोपेगेंडे को मजबूत से मजबूत करते हुए अपने मीडिया आउटलेट्स, अपने सोशल मीडिया, अपने स्लीपर सेल्स जो हैं उसके जरिए ये चला रहा है, और पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी अभी यही चल रहा है। मैंने कहा हकीकत आपके सामने रख दूं। अब जो दूसरा मामला वो मोहम्मद बाकर कालीबाफ का है। मोहम्मद बाकर कालीबाफ जो है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर है, तेहरान के मेयर रह चुके हैं, एरोस्पेस के सरबराह रह चुके हैं, जो अभी इस वक्त एरोस्पेस के सरबराह जनरल हाजी ज़ादा है। तो आपको पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट एरोस्पेस की सरबराही है। अच्छा, ये गए हैं लबनान में बैरूत गए, ये उस जगह गए हैं, बिल्कुल उस जगह गए हैं जहां पे जो है हसन नसरुल्लाह को हिट किया गया था, उन्हें शहीद किया गया था, और ये वहां पे रहे हैं। ये अपना जहाज जो है खुद चला के गए हैं, और जब ये इन्होंने जहाज के अंदर से वीडियोस बनाई हैं, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी के बाइस मैं वो वीडियोस आपके सामने लाने से कसर हूं। मैं ज़बानी तौर पे आपको बता रहा हूँ, मकसद यही था कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो ये जनाब उस एयर स्पेस से गुजर रहे थे लबनान की, जहां पे बकायदा इन्होंने अपने इनके जहाज के अंदर से फुटेज वो बनी हुई है, जब वहां पे ईरान तेहरान उसमें लबनान में हमला हो रहा है बैरूत पे, और ये अपना जहाज चलाए जा रहे हैं। ये जनाब एनुतीना में इन्होंने नबी बैरी हम मनसब है इनके लबनान के जो स्पीकर हैं उनसे मुलाकात की है, और वलायत फकीर जो है सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्ला अली खामेनाई, उनका खसूसी पैगाम पहुंचाया है। और ये रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे थे, और इन्होंने जो पैगाम पहुंचाया है उसमें इन्होंने कहा है कि ईरान जो है आयतुल्ला खामेनाई कह रहे हैं कि वो लबनान के साथ खड़ा है, और हर मुश्किल वक्त में, जैसे पहले हम आपके साथ थे, आप भी खड़े हैं, और हम इसराइली जारियत का मुकाबला करेंगे। अब हसन नसरुल्लाह की जाए शहादत से ये एक बहुत बड़ा पैगाम है
एक ऐसे शख्स का जिसको बड़ा हाई रेट किया जाता है, जिसे इनकलाबी जो है, जो टॉप के 2-4 इनकलाबी लीडर कहे जाते हैं ईरान में, उनमें शामिल किया जाता है। और उनका वहां पहुंचना और फिर खुद जहाज चला के पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो ईरान जी खड़ा है बड़े भरपूर तरीके से, और इसराइल जो प्लान कर रहा है ईरान को हिट करने का, उस हवाले से भी ईरान ने जो है वो अपने दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया है कि अगर इसराइल हमारी जो है वो जो तेल की सप्लाई है या तेल के डिपो है, उस पे ऑयल रिफाइनरीज पे या ऑयल के जो जखीरे हैं उन पे हमला करेगा, तो फिर ये जंग ना खत्म होने वाली होगी। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो हमारा एटमी हम सिविल पर्पस के लिए एटम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे भी अगर टेक्नोलॉजी एटमी टेक्नोलॉजी पे हमला करता है तो फिर हमने पूरा प्लान किया हुआ है। फिर इसराइल पे एक टर्म कर रहा है कि अगर हम ईरान पे अटैक करें तो किस तरह करेंगे। बहरहाल इसराइल ने ईरान पे अटैक करना है, ये एक तयशुदा हकीकत है। इस हवाले से मजीद भी हम आपके सामने तफसीलात लाएंगे। ये दो अहम चीजें थी, एक तो वो जो मामला था जो इस्माइल कानी का हमने कहा, जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रहा है और बहुत सारे लोग हमें भी मैसेज करके पूछ रहे हैं, वो लाए। और दूसरा ये स्पीकर साहब आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। यहाँ से वो जैसे ईरानी स्पीकर सीधा जनीवा गए हैं, जनीवा में जाके वो जो है वो बैरूत, लबनान और उसके साथ साथ गजा जो फिलिस्तीन है उसका जिक्र करेंगे, और वो जाके वहां पे बताएंगे कि किस अंदाज में जुल्म हो रहा है। वो ये कह रहे थे कि मैं इन मजालम को वहां पे आश्कार करूंगा। तो ये थी जरा मिडल ईस्ट की रिपोर्ट। आगे अगले दिनों में हम आपको मजीद इस हवाले से इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन अभी तक यही कुछ था। मुस्लिम ममालिक क्या सोच रहे हैं और दीगर ममालिक जो है वेस्टर्न ममालिक क्या सोच रहे हैं, इसके लिए क्योंकि ये थोड़ा वीलाग तवील होता जा रहा है, तो अभी इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले जो वीलाग होगा उसमें हम आपको इस हवाले से मजीद तफसीलात देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।